सिटी, जयपुर जिला मुख्यालय से आज हमारे बीच में सूर्यवीर सिंह जी राठौड़ जो हैं भारतीय जनता पार्टी से 15 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अनेक भारतीय जनता पार्टी कई पदों पर रहकर एक समाज सेवा के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में जसनगर टोल नाके में एक टोल इंचार्ज के रूप में भी कई समय से काम कर रहे हैं। मगर इस समय जैसे ही राजस्थान में चुनावी रणबेरी बजते ही इनके मन में राजनेता और समाज सेवाओं के मन में अपने प्रत्याशी और पार्टी को मजबूत करने का अपने आप में मन में जो जुब्बा ठान बैठा है और आप कम से कम 15 दिन के लिए अभी जयपुर और चूरू, तारानगर सहित कई जगह जाकर आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है। सूर्यवीर सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ करीबन 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ करीब 10 दिन से जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त आज हमारे साथ है सूर्यवीर सिंह जी। आज आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत व अभिनंदन जो आप हमारे बीच आए, और आपका सबसे पहले अभिनंदन। सूर्यवीर सिंह जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 40 व्यक्तियों को टिकट के दावेदार घोषित किया है और जिसमें 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है और जयपुर में भारी बवाल मचा हुआ है पार्टी के बीच में। पार्टी के कार्यालय में भी पार्टी के पदाधिकारियों को पीछे की गेट से आना पड़ रहा है। लोगों का इस प्रकार विरोध है, तो ये पार्टी किस प्रकार अपने सांसदों को जिता पाएगी? इस विरोध को कैसे कम होगा? तेजपाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठन है, ये मुख्यमंत्री से लेकर छोटे से कार्यकर्ता तक का पूरा ध्यान रखती है। वार्ड का छोटा सा कार्यकर्ता है, उसको भी पूरी जिम्मेदारी से उसका ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि जब टिकट काट दी गई तो इनका कुछ करियर ख़त्म हो गया, इनका भविष्य में कुछ नहीं है। इनके लिए भी पार्टी ने काफ़ी कुछ सोच रखा है। भविष्य अभी तो बहुत बड़ा पड़ा है, इनको आगे से टिकट भी दिया जाएगा, इनको सांसद में भी उतारा जाएगा, इनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। जो केंद्र नेतृत्व करेगा वो ही पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। सूर्यवीर सिंह जी, कुछ ऐसे जयपुर के विधायक हैं जो हमेशा अपनी छवि साफ छवि के हैं और हमेशा जीतते हैं। आज उन लोगों का भी टिकट काटने के कारण कई कार्यकर्ताओं में विरोध है और वहीं उन्हीं की जाति के कारण राजपूत समुदाय से जो लोग आते हैं और राजपूत समुदाय के ही कैंडिडेट बनाने के कारण अब उनके बीच में क्या स्थिति होगी? समाज किस ओर जाएगा? क्या दिशा होगी? पहले जब टिकट दिया गया था उस समय थोड़ा था, आला कमान से बात हो चुकी है और उनके लिए भी अब सब कुछ ठीक है। उनको भी कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा, उनका पद घटेगा नहीं बढ़ेगा। उनको हो सकता है कि सांसद में कहीं ना कहीं से सेट कर दिया जाए या फिर कोई बढ़िया पद दिया जाए, सब सहमत है। सूर्यवीर सिंह जी, आपसे सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना, भैरू सिंह जी के जो दामाद नरपत सिंह जी राजवी जो अपने आप में एक साफ छवि और वसुंधरा खेमे से आते हैं, तो क्या वसुंधरा खेमे के एक एक व्यक्ति के टिकट काटना ये पार्टी के लिए कितना हितकारी होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वसुंधरा जी हमारे मुख्य अध्यक्ष भी रही है, 2 बार मुख्यमंत्री जी भी रही है। उनका हर फैसला सर्वमान्य रहता है पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके आदमी है तो टिकट काट दिया। भैरू सिंह जी थे, काफ़ी बढ़िया उनकी जगह है। अभी दिव्या कुमारी जी को दिया गया है, वो भी बहुत लोकप्रिय सांसद है, अपने क्षेत्र से ही है, वो भी उन्हीं की बहन है, कोई बाहर के नहीं है, वहीं के हैं। और रही बात नरपत सिंह जी राजवी को, इनको भी बात हो चुकी है आला कमान से, इनको भी कहीं ना कहीं से टिकट मिली जाएगी। एक बार नरपत सिंह जी राजवी ने भी एक ऐसा बड़बोला जो बयान दिया था पार्टी में बहुत भारी और राजपूत समाज में उछाल आने की जो स्थिति, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ बातें थी जो समाज में भी उनके खिलाफ थी और क्षेत्र में भी काफ़ी विरोध था, लेकिन अब इसी कारण से थोड़ा टिकट को दूसरे को मौका दिया गया है। और आप देखना आगे आगे ये फैसला काफ़ी अच्छा फैसला लिया जाएगा। कम से कम 1 लाख वोटों से उनकी जीत होगी। नरपत सिंह जी राजवी भी अब हमारे सपोर्ट में है, पार्टी के साथ है। सूर्यवीर सिंह जी, आपसे एक बहुत बड़ी बात, गत विधानसभा चुनावों में वसुंधरा जी जब टिकट बांट रहे थे और दिया कुमारी जी टिकट की दौड़ में थे, दिया कुमारी जी को टिकट नहीं मिला और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब तक पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इनको लेकर बीच में क्या कहेंगे? आज दिया कुमारी सांसद बनने के बावजूद विधानसभा का टिकट मिल चुका है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब तक टिकट नहीं है। क्या वो इस समय जीताऊ नहीं लगती या पार्टी के लिए लाभकारी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, उनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा पूरा प्रदेश का प्रभार है। तो पहले वो सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को सेट करेंगे, उसके बाद में वो खुद के देखेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना है उनको, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश को फिर से भाजपा सरकार को लेके आना प्रदेश में, ये बात है। इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि वसुंधरा की वजह से मेरी सरकार बची और मेरी सरकार चली है, तो वसुंधरा राजे भाजपा की सरकार चलाना चाहती है या कांग्रेस की? ऐसा क्यों बयान, क्या कारण, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भाई गहलोत जी को पता है सरकार तो आनी नहीं है, तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए प्रदेश में ऐसी बड़बोली बातें कर रहे हैं, और इन बातों में कोई आने लेना देना नहीं है। ये बात है, मुख्यमंत्री जी हमेशा ही बीजेपी के साथ थी और आगे भी हमेशा भाजपा के साथ रहेगी। तो अभी सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि राजस्थान कि जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ऐसी चर्चाएं जो आ रही है। तो वसुंधरा जी को जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ाया जाए तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरे राजस्थान प्रदेश भर में कहीं भी चुनाव लड़ाए जाए वो निश्चित रूप से विजय हासिल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जोधपुर से लड़ा जाएगा। उनका जो क्षेत्र है जालाना पाटन, वहीं से वो चुनाव लड़ेगी। जोधपुर से किसी नए उम्मीदवार को उतारा जाएगा। सूर्यवीर सिंह जी, आप नागौर जिले में जसनगर पर रहते हैं, वर्तमान में आपका कार्य क्षेत्र जसनगर है, टोल प्रभारी हैं, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी 1 दर्जन समर्थकों के साथ जयपुर में आप जो प्रचार करने गए तो वहां किस प्रकार का विरोध था और किस प्रकार की खुशी का माहौल था? क्या दोनों में से क्या ऐसी क्या चीजें थी, खट्टे मीठे अनुभव, वहां की स्थिति बताएं आप। वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, पूरा हर लोग छोटे से लेके युवा से लेके महिला हर वर्ग के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, और जो अभी टिकट दिए नए उम्मीदवार है, हर आदमी में हर्ष की और भावना की काफ़ी उत्साह है कि नए व्यक्ति आए, नया विकास होगा, नए बात सुनने वाले हैं। दोनों ही के मंत्री भी रह चुके हैं और दिग्गज नेता हैं जो इनको टिकट दिए, बहुत सोच समझ के दिए, और हर आदमी खुश है इससे। जयपुर में काफ़ी खुशी का माहौल है और काफ़ी सोच समझ के पार्टी आलाकमान ने इनको टिकट दिए, और ये जरूर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। शहर में इस प्रकार की चर्चा है, आम कार्यकर्ता में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में इस समय दिया कुमारी जी है और वसुंधरा जी को साइड कर दिया जा रहा है। क्या ये कहां तक सच्चाई है, क्या चीज है? नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैंने बताया जैसे कि आपको, हर कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक पार्षद तक सब एक लेवल पर है। वो तो भी आला कमान है, किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किसको मंत्री बनाती है, किसको, वो तो एक रहस्य है जो भविष्य में खुलेगा। आप किसको क्या बनाते हैं पार्टी के, पर महारानी इस बात को मानने को कभी तैयार नहीं है। महारानी तो अपने आप को महारानी मानती है, तो अब उनको किस प्रकार आप प्रजा की श्रेणी में लाना चाहते हैं या काउंटिंग करते हैं आप? नहीं, महारानी तो वो है ही, सिंधिया परिवार अपने भारत का ही बहुत बड़ा फैमिली से आती है। वसुंधरा जी जो महारानी तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री अगर ना भी बनाए तो वो कुछ नहीं है। जो भी केंद्र का फैसला होगा वो हमारी महारानी जी को भी पसंद होगा। पर वसुंधरा राजे को अपना दावेदार नहीं बनाकर एक अपनी बाईसा जो दिया कुमारी को वहां के लिए एक बात है, इस प्रकार टिकट में मैदान में उतारकर एक सीएम की दौड़ की जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो जितने मुंह उतनी बात है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी ने कोई निश्चय किया है, क्योंकि अभी तो मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, और जैसे टिकट आने पर है, जैसे भाजपा तो बनेगी, और भाजपा बनती है तो हो सकता है कोई छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंचा दे। भाजपा कोई परिवारवाद तो है नहीं कि भाई जो चलता आ रहा है उसी को बढ़ाए। हो सकता है मुख्यमंत्री चेंज भी हो जाए, कोई नया भी आ जाए, ये है। आप 15 सालों से अच्छे कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ता खत्म हो गए, या स्थानीय कार्यकर्ताओं में ऐसी योग्यता नजर नहीं आ रही जो वर्तमान जीते हुए सांसदों को विधायक के लिए चुनाव लड़ना पड़ा? हर व्यक्ति मिनिस्टर और आगे से आगे भेजा जाता है, उनको गवर्नर बनाया जाता है, मगर इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, ऐसा क्या कारण हुआ कि भाजपा के अंदर लोकल कार्यकर्ता नहीं है, या क्या और कुछ कारण है? ऐसी बात नहीं है। पीछे भी पहले भी ये था कि सांसदों को एमएलए का उम्मीदवार माना जाएगा। पहले मोदी आए थे, उन्होंने सांसदों को जिम्मेदारी दी थी कि अब आपको लगभग 10 से 15 साल राजस्थान के अंदर ही सेवा देनी है। राजस्थान की जनता है, उनकी पुकार को सुनना है, और उनकी पुकार को पहले राजस्थान लेवल पर पूरा करना है, फिर उनके आवाज़ को दिल्ली में लेके जाना है। तो फिर साथ ही क्यों उतारे जा रहे हैं? ये 25 के 25 क्यों नहीं उतारे जा सकते? जब उनको इतना बड़ा मौका दे दिया गया है, तो राजस्थान में 25 सांसद हैं, एक निकाल लिया जाए, हनुमान बेनल 24 हैं, तो फिर चुन कर ऐसा क्यों निकाला? या वो सांसद योग्य नहीं है, या फिर इनमें कुछ अलग है? ऐसा क्या कारण रहा है? ऐसा नहीं है, अभी तो 41 सीटें आई, आगे आगे देखो पिटारी से क्या क्या खुलता है। केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, और भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। मोदी लेवल पे इलेक्शन हो रहा, तो सब कुछ संभव है। ये थे सूर्यवीर सिंह जी राठौड़, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 15 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और जयपुर में कई पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी है। और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कार्य कर रही है वो एक सोची समझी और रणनीति के तहत काम है। आम जन का किस प्रकार लाभ मिले, कौन किसको कितना लाभ पहुंचा पाए, किस प्रकार लाभ पहुंचा पाए, उनकी कार्य क्षमता को नापते हुए सांसदों को भी उतारा जा रहा है। तो कई सांसदों की जगह जो अच्छे विधायक जो उनका अच्छा परफॉर्म रहा है, उन्हें
कई मंत्रियों के बजाय कई अलग अलग जगह उनको पार्टी में सेट किया जाएगा और एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें रूठना और मरना सारी चीज होती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उसके लंबे समय तक गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि वो सेवाओं के लिए अपने उस राजनीतिक पार्टी के रूप में आए हैं। वो कहीं अपने पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए या और अधिकार जमाने के लिए, सेवा के लिए। और सेवा करने वाला व्यक्ति कभी ज्यादा लंबे समय तक नाराजगी नहीं रखता है, अपने 10 मिनट गुस्से के बाद वो तैयार हो जाता है। और ऐसा ही आपका कहना है कि जितने भी जिन सांसदों को पार्टी ने उतारा है या जिन विधायकों को अपने प्रत्याशी बनाकर दौड़ में जो लगे वो नाराज हैं, जल्दी ही वो अपने आप में राजी होकर उनके करेंगे और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। आपड़ो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।